फिल्मों में आपने अजय देवगन को सिंघम बनते देखा होगा, लेकिन रियल में सिंघम आया अजय देवगन पर भारी पड़ गया। शाहरुख खान अजय देवगन टाइगर श्रॉफ 30 दिन में विमल का ऐड नहीं हटाया तो सीधा अंदर जाएंगे। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये लीगल नोटिस है, भेजा है एक आईएएस ने, नाम है तुकाराम मुंडे। वही मुंडे जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर ताला मार दिया, वही मुंडे जिसने 50 साल से बिक रही ओल्ड मोक को बैन करा दिया, और वही मुंडे जिसने सिया गोयल की बाप की दुकान सील करा दी। सिया गोयल याद है, जिसने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया था। उसके बाप की दुकान है बीजी गोयल एंड कंपनी, मसाला और ड्राइड फूड्स का बड़ा होलसेल। मुंडे वहां घुसे तो क्या मिला? लाइसेंस नहीं, लोकेशन फर्जी था, लेबल पर झूठ, माल में मिलावट, 8.5 लाख का माल जब्त किया। दुकान पर ताला, बाप चिल्ला रहा है मेरी बेटी की वजह से बदला ले रहे हो। पर मुंडे का नाम फैजल नहीं है जो बदला लेगा। उसने तो शाहरुख अजय टाइगर को भी नहीं छोड़ा। सोचो, 21 साल की नौकरी में 25 बार ट्रांसफर हुआ है, फिर भी नहीं झुका हो। अब इस आदमी ने गुटखा वालों पर मोकाका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट ठोक दिया है। मतलब गुटखा बेचा तो गैंगस्टर वाला केस लगेगा। यह पागल है या देश को ऐसे ही पागल चाहिए? पूरा खेल अभी बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। भाई खेल समझो। आप टीवी खोलते हो तो शाहरुख खान आते हैं, अजय देवगन आते हैं, टाइगर श्रॉफ आते हैं, हाथ में वही लाल काला पैकेट, बोलते हैं विमल बोलो जुबा केसरी। बच्चा देखता है, उसको लगता है हीरो खा रहा है तो मस्त चीज होती होगी। वही बच्चा 15 साल का होते होते गुटखा खाने लगता है, मुंह सड़ जाता है, कैंसर हो जाता है। हीरो को क्या, उसको 100 से 200 करोड़ मिल गए। तुकाराम मुंडे ने इसी पर वार किया है। मुंडे ने बयान दिया है भ्रामक विज्ञापन गैर कानूनी है। जो एक्टर एक्ट्रेस ऐसा झूठा ऐड करेगा उसको भी सजा मिलेगी। फुर्स इस पर काम शुरू कर रहा है। ये उनका खुद का बोला हुआ बयान है। और इन हीरो की चालाकी सुनो। पहले सीधा पान मसाला बोलते थे, जब महाराष्ट्र में बैन लगना शुरू हुआ तो नाटक शुरू हुआ। वही पैकेट, वही रंग, वही डिजाइन, बस कोने में छोटा सा लिख दिया इलायची। अब बोलते हैं हम तो इलायची बेच रहे हैं। मुंडे बोलते हैं ये धोखा है, तुम इलायची के नाम पर तंबाकू बेच रहे हो, लोगों की जान ले रहे हो। इसलिए मुंडे ने शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजा है। बोला है 30 दिन में सारे एड, सारे पोस्टर, सारे वीडियो हटाओ। नहीं हटाया तो सख्त एक्शन होगा। यह बाजार छोटा नहीं है, 45,000 करोड़ का बाजार है। 2026 तक 70,000 करोड़ हो जाएगा। एक आईपीएल में 16% एड टाइम यही लोग खरीद लेते हैं। पियर्स ब्रासनैन जैसे हॉलीवुड हीरो को भी 15 करोड़ दिए थे 2 साल के लिए। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सुनील गावस्कर, सहवाग, कपिल देव, क्रिस गेल सब इस लिस्ट में है। मुंडे का कहना है जो बच्चों का हीरो बनकर बच्चों को ही जहर बेचे वो हीरो नहीं है। अब दूसरा बम देखिए। ओल्ड मोक पर 50 साल से बिक रही, लोग बोलते हैं 7 ईयर ब्लेडेड रम है। एफडीए ने जांच की तो क्या निकला? अंदर सिर्फ 5% पुरानी रम है, बाकी सब अवैध वाली नकली शराब जिसमें रंग और फ्लेवर मिला दिया। FSSAI की जांच में बोला गया है इसी वजह से ओल्ड मोक, मैकडॉवेल, बिग फाइवर के कई वेरिएंट पर रोक लगा दी गई है। 2.5 करोड़ की एस्टासीड गोली भी जब्त की। बोला अब नहीं बेचेंगे। कंपनियां कोर्ट गई है, कोर्ट ने FSSAI से जवाब मांगा है
मसाला अभी कोर्ट में चल रहा है। अब तीसरा मामला देखिए, सिया गोयल लोहावड़ा का वाला केस से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को फोर्स से धक्का दिया। उसके बाप प्रवीण गोयल की दुकान है बीजी गोयल एंड कंपनी। मुंडे की टीम वहां रेड मारती है, क्या मिलता है? वैलिड लाइसेंस ही नहीं, जो लोकेशन कागज में दी है वहां दुकान नहीं है, लेवल गलत है, माल में मिलावट है, 8.5 लाख का माल जब्त करके लैब भेजा गया है। दुकान पर ताला मार दिया, बोला कोर्ट बोलेगा तभी खुलेगा। प्रवीण गोयल बोल रहे हैं बेटी की वजह से टारगेट कर रहे हैं, पर सच ये है कि मुंडे किसी को नहीं छोड़ा। पतंजलि हो, डाबर हो और ब्लिंकिट हो, सब पर एक्शन लिया है। जो बिना FSSAI लाइसेंस के हर्बल आयुर्वेदिक बोलकर बेच रहा था, सब बंद कराया। अब गुटखा पर सबसे बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र में गुटखा बनाना, ले जाना, रखना, बेचना सब बैन है। दुकान पर सेक्शन 30 में लिखा है, फिर भी हर दुकान पर मिलता है। तो मुंडे ने कहा अब मौका लगेगा, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट क्या है? महाराष्ट्र का सबसे सख्त कानून गैंगस्टर पर लगता है। 1999 का कानून। मुंडे का बयान है ये पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है, जो भी बनाएगा या ले जाएगा, बेचेगा, उस पर मौका की धारा 23 के तहत FIR होगी। मतलब अब गुटखा बेचा तो छोटा केस नहीं, सीधा बड़ा केस। अब मुंडे के बारे में सुनो। तुकाराम हरिभाऊ मुंडे, जन्म 3 जून 1975, गांव ताड़सोना, विड़, बाप किसान, गरीबी में पले, जिला परिषद स्कूल में पढ़े, फिर BA MA 2024 में, UPSC में 20वीं रैंक, 2005 में IAS सोलापुर कलेक्टर, नवी मुंबई कमिश्नर, नासिक, नागपुर, हर जगह होल्डिंग तोड़े, टैक्स वसूला, नियम से काम किया। नवी मुंबई में पारदर्शियों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। नागपुर में थे तो नितिन गडकरी ने PM ऑफिस को चिट्ठी लिखी थी, इनको हटाओ। ये रिकॉर्ड में एक विधायक ने बोला था 250 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तबादला मतलब बदलाव कराने के लिए 21 साल में 25 ट्रांसफर हुए। मई 2026 में FDA कमिश्नर बने, 2 महीने में 1100 से ज्यादा रेड, 50 करोड़ का मामला, जस्ट 1.5 लाख लीटर नकली दूध पकड़ा। रेड की खबर फैली तो दूध वाले सड़क पर दूध फेंकने लगे, होटल वाले खुद किचन साफ करने लगे। हाई कोर्ट ने बोला प्राइवेट पर ही क्यों मारते हो, सरकारी पर भी मारो। तो वहां अगले 3 हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड मार दी, 2 कैंटीन बिना लाइसेंस मिली बंद करा दी। अब इनके ही 29 अफसर इनके खिलाफ चिट्ठी दे रहे हैं कि बहुत काम करते हैं, तो एक तरफ आम लोग हैं जो इनको असली सिंघम बोलते हैं, दूसरी तरफ बड़े लोग जिनको इनमें दिक्कत है। अब आखिर में ये 3 सवाल। पहला सवाल सरकार से, 21 साल में 25 ट्रांसफर, क्या ईमानदारी का यही कीमत है? आप ऐसे अफसर को बचा क्यों नहीं जाते? दूसरा सवाल, शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ से, अमिताभ बच्चन और सर एक्टर सलमान खान, अक्षय कुमार से भी, सर आप 2000 करोड़ लेकर वही लाल पैकेट बेचते हो, बस इलायची लिख देते हो। क्या आपको पता है आपके एड से कितने बच्चे गुटखा खाना सीखते हैं? पैसा बड़ा है या जान? तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, सब तमाम नेता से आप सब तंबाकू मुक्त भारत बोलते हैं, पर जब आपके सामने हीरो गुटखा बेच रहा है तो आप चुप क्यों हो? कानून सिर्फ गरीब दुकानदार के लिए क्या है? आखिरी में सवाल आपसे जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके शहर में, आपके जिले में तुकाराम मुंडे जैसा अफसर आ जाए तो आपके बच्चों के खाने की जांच करे, आपके दूध की जांच करे, बड़े हीरो को भी नोटिस भेज दे, तो क्या आप उसका साथ दोगे या फिर चुप रहोगे, बोलोगे या अकेले क्या करोगे? कमेंट में बताओ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं जानना चाहता हूं हर एक
युवा से हर एक 140 करोड़ भारतीयों से कमेंट में अपना राय जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।